एडीपी एटीपी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हमने कल जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन हमने कल सीखा था कि किसको हम रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होती है, इनकी डेफिनेशन। कि ब्रीदिंग में हमने क्या पढ़ा था, दैट इज जस्ट सिंपल फिजिकल मेथड बाय विच वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। यही है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम ऐसा बोल सकते हैं। हमने ये दो बातें सीखी थी कल। इसके बाद रेस्पिरेशन की कल हमने डेफिनेशन सीखी। रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था कल कि भाई इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस इन विच देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और वी कैन से द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ऐसा भी बताते हैं कई बुक्स में कि ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब भाई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी लिख देते हैं कई बुक वाले। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में मेनली क्या बात आएगी कि अगर हम मेन बात की बात पूछते हैं तो मेनली यहां पर ग्लूकोज की बात होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज भी ऑक्सीडाइज होगा और उससे एनर्जी मिलती है, नहीं, फैट्स भी ऑक्सीडाइज होता है और फैट्स और लिपिड्स में से भी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन हमने यहां पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ना है, यानी कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन को पढ़ना है। तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी तो यहां पर हम पढ़ेंगे तो मेनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब कोई ऐसी चीज जिसका कुछ होता हो, कुछ क्या होता है रेस्पिरेशन में होता हो, रेस्पिरेशन में किसी का कुछ हो रहा है, दैट इज सबस्ट्रेट। तो हम यहां पर ये बता सकते हैं मेनली ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। मीन्स ग्लूकोज में ऑक्सीजन अटैच होगा और उसके बाद उस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी रिलीज होगी। तो क्या है एनर्जी, कैसे रिलीज होती है, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, उन सब चीजों को हम यहां पर सीखेंगे। अब सबसे पहली बात रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स, टू पार्ट्स में रेस्पिरेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्या है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और क्या है एरोबिक, डेफिनेशन देखेंगे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी सिंपल डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। बट इट इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच इट इज a type of respiration in which there is oxidation of respiratory substrate takes place in, very important, अब तक ये चीज थे देखो सारी,
इन क्या हो जाएगा, इन एब्सेंस, यहां क्या लिखेगा, इन एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है या फिर ऑक्सीजन है ही नहीं, ऐसी सिचुएशन में अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है तो हम उसको बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये कंफ्यूजन मेरे ख्याल से फिर भी आ जाती है आप लोगों में कि यहां मैं ऑक्सीडेशन बोल रहा हूं और ऑक्सीजन को एब्सेंस कर रहा हूं, यहां मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, भी ऑक्सीडेशन होना है, और मैं यहां कह रहा हूं ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंट है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में कैसे ऑक्सीडेशन हो जाएगा? क्या ऐसा समझ में आता है आपको? कुछ माइंड में कुछ क्लिक करती है बातें कि बिना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? क्लिक करती है? गुड। इसका मतलब आपने केमिस्ट्री का वो चैप्टर पढ़ा नहीं अच्छे से जिसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात बताई थी। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता है कि सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कारण ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। बताई थी मैंने ये बात आप लोगों को, क्या नहीं बताई? बताई थी ना। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हर बार अगर ऑक्सीजन है तो ही ऑक्सीडेशन होगा, बिना ऑक्सीजन के भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो भी तो ऑक्सीडेशन होगा, हैं? इलेक्ट्रॉन की बात में मैंने आपको बताई थी, आर्हेनियस वाला कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था, तो वही चीज है यहाँ पे भी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी ऑक्सीडेशन तो होगा। गुड। तो यार ऐसा ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन या तो नहीं है या फिर बहुत कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो इस तरह की जो ऑक्सीडेशन होगी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एग्जांपल यहां पर हम क्या ले सकते हैं, कौन ऐसे रेस्पिरेशन करता होगा? फॉर एग्जांपल yeast, some bacteria, ठीक है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गए कि ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक में एक रिएक्शन के थ्रू पहले हम इसी को देख लेते हैं कि क्या होता है, एनारोबिक में किस तरह से रिएक्शन काम करती है और कैसे ये एनर्जी बनेगी, क्या होगा, कहां होगा, उन चीजों को हम यहां पर समझेंगे सबसे पहले। ठीक है?